नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं द खबर सिटी एवं आप तक न्यूज़ बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है बिहार में जो मेडिकल कॉलेज एम्स मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में और उनके विदेश यात्रा जो उन्होंने जो एक बहुत बड़ा झूठ बोला, खास करके कि दरभंगा बिहार के दरभंगा में हमने एम्स खुलवा दिया है, उस पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर भोजपुरी फिल्मों के जो है गुंडा नरमुंडा स्वामी जी का। स्वागत है आपका। जय माता दी मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सिटी के माध्यम से देखने वाले सभी साथियों का, सभी दर्शकों का आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा, दरभंगा एम्स जो अस्पताल है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोरा झूठ बोलने का काम किया है, सफ़ेद झूठ बोलने का काम किया है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो देश के मुखिया हैं और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी चीज को अलॉट करते हैं, आदेश जारी करते हैं तो सबसे पहले उसके जड़ तक जाइए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि हमने ये आदेश दिया था तो ये वर्क हुआ कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं। क्योंकि आप की एक वाणी देश के लिए मुद्दा बन सकती है। आप देश के मुखिया हैं, आपके लिए सब आपके परिवार के सम्मान है, तो आपको सबके बारे में देखना चाहिए। और इस आपने वादा किया था कि हाँ दरभंगा में एम्स बनवाएंगे, अभी तक उसका कोई शिलान्यास भी नहीं हुआ, शायद नींव भी नहीं पड़ा। आदेश जारी हुआ कि हाँ एम्स बन गया है। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये 8 सालों से लगभग जो है जो एम्स का है, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है एम्स, उसमें जो है ये काम अटका हुआ है और ये काम अटकाने का काम स्वयं जो है केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। चूंकि बिहार सरकार ने 151.51 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाया दरभंगा में, एकदम रोड पे है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है इसको मना कर दिया कि नीचे है, खाल में है। जबकि देखा जाए, अगर बात करी जाए तो गुजरात वगैरह में जो है समुद्र के किनारे ये राज्य है और इसमें बहुत सारे अस्पताल खुले हैं जो बहुत नीचे हैं। इवन समुद्र के अंदर जो है, समुद्र के किनारे जो है बना दिया जाता है बड़ा मूर्ति सरदार पटेल साहब का, तो उसमें आरंगा नहीं लगाती है ये सरकार, लेकिन इसमें बिहार में लगा देती है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक, जिसके प्रधानमंत्री जी ने अपने गृह राज्य गुजरात में बहुत सारा विकास का काम किया, तो उनके लिए सभी राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी उनके लिए एक समान है। सबके राजा वही हैं, सबके मालिक वही हैं और हम सभी प्रजा हैं, तो उनके लिए सब लोग बराबर हैं। उनको सबके हित में सोचना चाहिए, चाहे वो बिहार हो चाहे अन्य कोई भी राज्य हो। उन्होंने बिहार में वादा किया था कि मैं एम्स बनाऊंगा, तो एक तो पटना में एम्स है जो चालू है, जो उनके आदेशानुसार से पहले भी काम उसका लग गया था, वो काम जारी है। उसमें लोग अपना इलाज भी करवा रहे हैं, कुशल भी हैं और सफल भी हैं। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था दरभंगा में एम्स के बारे में, तो वो उसका कार्य शायद अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू ही नहीं हुआ है। अच्छा, चालू ही नहीं हुआ है, तुमको करना चाहिए। ऐसी जुमलीबाजी कब तक चलेगी? प्रधानमंत्री को जड़ तक जाके अपने विभाग के जितने भी पीए हैं, चाहे उनका जो पीएमओ है, जो उनको सूचना देते हैं कि सर ये काम यहाँ चल रहा है, उचित जानकारी, समुचित जानकारी ले करके अपनी वाणी को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, ताकि देश का कोई भी नागरिक उनको ये ना बोले कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब ने झूठा वादा कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार जी हैं, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि यहाँ पे अस्पताल खुले, एम्स अस्पताल खुले, इसके लिए ज़मीन अलॉट कर दिया गया और बीजेपी जो है अब आकर के जो इस पर श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ की प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से जो ये झूठ वूठ बात जो आता है ना, बहुत ही बिहारियों का अपमान के बात हो जाता है। ये तो बात सत्य है ना? हाँ, ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के बड़े नेता हैं और चाहे हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, देश में नहीं विदेश में उनका चर्चा होता है, तो उनके मुंह से उनके द्वारा किए गए कार्य आपत्तिजनक लगता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एनडीए गठबंधन को जो है बिहार ने जो अभी मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसको 39 सीट दे देती है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और इसके बाद प्रधानमंत्री ने अभी तक 9 वर्षों में बिहार के लिए या बिहार के विकास के लिए क्या किया है, आप जानते हैं? जी, हमें तो जानकारी नहीं मिली है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से लगभग, चूंकि कुछ भी आता है केंद्र सरकार से, बड़ा मुद्दा आता है, चाहे कोई बड़ा कोई विकास का कार्य होता है किसी राज्य में, तो वो चर्चित हो जाता है।
उनके द्वारा तो कोई भी कार्य ऐसा चर्चित नहीं हुआ है। एक शायद वो पुल बना रहे थे इधर कहीं गंगा जी के किनारे, तो कभी कार्य उसका चल ही रहा था, उसी बीच में वो पुल ध्वस्त हो गया। और किसी की गड़बड़ी है, वहाँ के जो टेक्निकल लोग हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार में कौशल मिला था कार्य करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो भी करें देश के हित में सोचें, देश के नौजवानों के रोजगार में सोचें, क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं भारत में। मैं आग्रह करूंगा देश के सभी नेताओं से और राज्य के सभी नेताओं से कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दें, तभी आपकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में हो या देश में हो बनी रहेगी। एक बात निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाना में जो है अगर कोई भी आकर के झूठ बोलता है, जुमलाबाजी करता है, तो वो आम लोगों के बीच में आ जाता है। और बिहार के साथ जो छलावा हुआ है अभी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नहीं बल्कि पिछले समय में भी जो है वहां के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, स्वास्थ्य सचिव द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा जो है ये बात कहा गया कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया है, जो कि सरासर गलत बात है। और प्रधानमंत्री को तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बिहार के साथ जो छलावा हो रहा है उस पर जनता आक्रोशित है। और कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। जो व्यक्ति जाके वहां प्रधानमंत्री के सामने बोला है कि हाँ दरभंगा में एम्स बन गया है, सबसे पहले उनको उचित दंड देना चाहिए कि वो झूठ क्यों आके बोला। प्रधानमंत्री को अगर बरगलाया जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए बड़ा ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाजत। देखते रहिए द खबर सिटी। नमस्कार। जय माता दी।